हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में तो ये इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इंडियन प्रेस के वॉचडॉग के रूप में इसको जाना जाता है कि इंडियन प्रेस के रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उन सभी को इंडियन प्रेस के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज़ में किस वजह से है उसके बारे में अगर हम बात करें तो रिसेंटली रंजना प्रकाश देसाई मैम हैं, ये रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनको यहाँ पे रिसेंटली फर्स्ट वुमेन चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। रंजना प्रकाश देसाई मैम के द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन को भी हेड किया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन जो कि आफ्टर एवरी सेंसस जिसको कंडक्ट करवाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में, बट अभी तक 4 ही बार जिस डिलिमिटेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है हमारे कंट्री में, तो उस डिलिमिटेशन कमीशन को भी हेड किया था रंजना प्रकाश देसाई मैम के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको 1978 का एक एक्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, उसके थ्रू आपको 1978 के समय देखने के लिए मिलता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी किस तरीके से है कि जर्नलिस्ट का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर उसका वायलेशन किया गया है जर्नलिस्ट के द्वारा तो उस कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, अपना एक डिसीजन सुनाया जाता है। इनके डिसीजन के अगेंस्ट में आप अपील भी नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका जो डिसीजन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो यहाँ पे फाइनल भी डिसीजन है और बाइंडिंग भी है। जिस भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूशन है, उसके रिगार्डिंग में इनका अगर कोई जजमेंट डिलीवर किया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा तो ये आपको पता होना चाहिए, डिसीजन फाइनल है, अपील नहीं की जा सकती उसके अगेंस्ट में। 1978 के एक्ट के थ्रू इसको, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो स्टूडेंट्स ग्रांट इन एड जो गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो इस्टेब्लिश करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी अपना जो ग्रांट इन एड है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव करती है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो जो न्यूज़पेपर्स इससे एसोसिएटेड हैं उनको भी, उनके द्वारा भी अपना जो फीस है वो इनको देना पड़ता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। और इसके अलावा जो ग्रांट इन एड से जो पैसा गवर्नमेंट से रिसीव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मिलता है। अगर हम इनके चेयरमैन के टेन्योर की बात करें तो 5 साल के टेन्योर के लिए इनको इस्टेब्लिश किया जाता है, जो रंजना प्रकाश देसाई मैम को किया गया है। चेयरमैन का अगर हम एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन भी है जो डेवलप हुआ है समय के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज हैं उनको यहाँ पे चेयरमैन के लिए अपॉइंट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिकली एक कन्वेंशन है, आपस में एक कंसेंसस या कन्वेंशन डेवलप हुआ है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, रिटायर जज, उनको यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो 1 चेयरमैन है प्लस में 28 मेंबर्स हैं। अब ये जो 28 मेंबर्स हैं इसके अंदर से कुछ मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कुछ मेंबर आपको यहाँ पे लोकसभा से भी हैं और कुछ राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंबरशिप के रूप में अपॉइंट किया जाता है। जैसे आप देखिए लोकसभा से जो टोटल मेंबर्स हैं 28, उसके अंदर में लोकसभा से 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो 5 मेंबर यहाँ से आपको पार्लियामेंट से देखने के लिए मिलते हैं। हमारे पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। 3 लोकसभा से हैं, 2 राज्यसभा से हैं। इसके अलावा अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें, जैसे आप देखिए कि इसके अंदर काफ़ी जो अलग मेंबर्स भी आएंगे, उसके अंदर आपको कुछ वर्किंग जो जर्नलिस्ट हैं, जो एडिटर्स नहीं हैं किसी भी न्यूज़पेपर के, उनको ऐड किया गया है। कुछ यहाँ पे अलग अलग सेक्शन से जो एक्सपर्ट हैं पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक लाइफ के रूप में, तो उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ऐसे टोटल 28 मेंबर्स हैं। आपको याद रखना है कि टोटल 28 मेंबर हैं। इनके जो चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है, चेयरमैन का एक कन्वेंशन तो है कि रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का।
बट इसके अलावा अपॉइंटमेंट करने के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट कमेटी भी है, उस कमेटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की जो स्पीकर हैं उस सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर होते हैं। लोकसभा के स्पीकर हैं। फिर आपको राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो आपको यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर होंगे। ये 3 लोगों की कमेटी होती है। इन 3 लोगों की कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो चेयरमैन है उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है और फिर गवर्नमेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इनके द्वारा एनफोर्समेंट गाइडलाइंस भी हैं। ये यहाँ पे बेसिकली कुछ गाइडलाइंस इश्यू करते हैं न्यूज़पेपर्स को, इनका डिसीजन बाइंडिंग है वो हमने देखा। बट यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में। अब लिमिटेशंस क्या हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में? तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ओनली प्रिंट मीडिया को ही रेगुलेट किया जाता है, प्रिंट मीडिया को ही ये कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी प्रेजेंट समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिगार्डिंग में इनके पास कोई भी पावर नहीं है, ओनली प्रिंट मीडिया को ही ये कवर कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ओनली प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इनके पास कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी है वो नहीं है। न्यूज़पेपर्स का जो कंडक्ट है, जर्नलिस्ट का जो कंडक्ट है वो इनके द्वारा इश्यू किया जाता है। अपील नहीं की जा सकती डिसीजन के अगेंस्ट में। और एनफोर्समेंट गाइडलाइंस हैं, उनका एनफोर्समेंट गाइडलाइंस के अगेंस्ट में पेनलाइज है वो नहीं किया जा सकता। ये कुछ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ लिमिटेशन और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसे कि हमने डिस्कस किया। आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड किया कीजिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अगर हम फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो JR मुदोलकर नाम के पर्सन हैं जो इसके फर्स्ट चेयरमैन हुआ करते थे उस समय में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।